पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है वो, जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं, वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। तो बधाई देने के लिए वर्ल्ड लीडर्स का तांता लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में इस इनवाइट की उम्मीद थी ही नहीं, पाकिस्तानी गेस्ट इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भारत बार बार इस बात को उठाता रहा है। टेरर और टॉक्स जो हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और पाकिस्तान के रुख को लेकर बहुत ज्यादा सुधार या बदलाव भारत को दिखाई नहीं दिया है। कंग्रेचुलेशन वर्ड से मैं शुरू करूंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत मुबारकबाद तीसरी बार वजीर आजम बनने की, और तमाम इंडियंस को भी बहुत बहुत मुबारकबाद नए हुकूमत बनने। मंत्री ने भी तो कोई इनिशिएटिव लेकर प्रधानमंत्री को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, एक बधाई दे देते, एक बधाई संदेश दे देते, किसने रोका था? इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय इंतखाबात में भरपूर मुदाखलत की है। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री डीप स्टेट ने अपने इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल किए हैं। फवाद चौधरी मुसलसल इंडियन इलेक्टोरेट को हदायत जारी करते रहे हैं कि जी कांग्रेस को वोट दें, मोदी जी को मत जिताएं। इसके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नेगेटिव एनर्जी देखने में आई। दोस्तों, जैसे कि सबको पता ही है कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो जैसे ही चुनाव होता है, अभी सरकार बनी नहीं कि पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाइयां आनी शुरू हो गई। ट्विटर पर ट्वीट किया जाने लगा, क्योंकि सबको पता ही था, चाहे पिछले चुनाव जैसा बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और दोस्तों, पाकिस्तान ये देखकर बड़ा हैरान है कि पीएम मोदी की पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलैरिटी है। उनके देश में भी चुनाव हुए, यहाँ तक कि नतीजे भी आ गए। वैसे नतीजे कैसे आए ये तो सबको पता ही था। उनके यहाँ चुनाव तो एकमात्र फॉर्मेलिटी ही है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी वो रह कर हिंदुस्तान से अपना मुकाबला करते रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में कोई मुकाबला है नहीं, पर पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट है। अब जापानीज भी मैसेज भेज रहे हैं, ताइवान भी जो है वो मैसेज भेज रहा है, इजराइल ने भी मैसेज भेज दिया। इजराइल का वजीर आजम जो है उसने भी ये मैसेज भेज दिया है कि मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी दफा वजीर आजम बनने पे मुबारक भेजता हूँ।
और उसने वो लफ्ज़ लिख के भेजा, बड़ा बधाई हो, जो इंडिया के अंदर वक्त आई थिंक कहते हैं, मुबारक हो को कहते हैं शायद, तो बधाई हो। तो ये है। अब श्रीलंका की जो अपोजिशन लीडर है वो भी कह रहा है, मुबारक दे रहा है। श्रीलंका की हुकूमती लीडर जो वो भी मुबारक दे रहे हैं, सदर भी मुबारक दे रहे हैं। म्यांमार की जो लीडरशिप है वो उसने भी मुबारक भेज दी है। नेपाल जो है उनके पॉलिटिशियन जो हैं दुबे साहब, उसने भी मुबारक भेज दी है। सो लुक एट, मैं जो व्हाई आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि they are sending congratulations, I'm not talking of that. I'm talking about the level of the credibility. I'm talking about that how the country enjoys that reputation, that they know that he will be the prime minister. One, secondly, हर कोई इस रेस में लगा हुआ है, हर कोई इस रेस के अंदर लगा हुआ है कि हम फटाफट नरेंद्र मोदी को मुबारक दें। पहली यूरोपियन जो मुबारक आई है वो इटली से आई है। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर वोंग ने भी मुबारक दे दी, इटालियन बाकी वो जो है उसने भी मुबारक दे दी। सो आप इमेजिन करें कि आज सुबह तक अच्छी जितने भी जो वेस्टर्न ममालिक में से अब अमेरिका के से पूछा गया कि उनका ये प्रोटोकॉल नहीं है कि वो मुबारक दें अनलेस के रिजल्ट्स फाइनल डिक्लेयर हो जाएं। पहले नंबर पे तो जहाँ तक पोल्स में रिगिंग की बात है, हाँ। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे इलेक्शन कमीशन की तरह, कम से कम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह वो नहीं है। वहाँ पे आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स अभी देखें, चाहे अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग भी आप देखें, उसके ऊपर वो भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हारे भी हैं उन्होंने भी उस पर एक्सेप्ट किया रिजल्ट्स को। यहाँ पे तो खैर हमारे तो उन्होंने ओवरऑल रिजल्ट्स ही बदल दिए थे जो कुछ हुआ है। के जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देंगे, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है, नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज, यहां पे है क्रेडिबिलिटी। अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया, और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नरेंद्र मोदी साहब जीत गए। अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशीदा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आज़म बने थे, तो जापानीज और बहुत सारे ममालिक ने 3-3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी पाकिस्तान को। क्यों भला 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी? इस दफा तो शायद उन्होंने मुबारक भी नहीं भेजी, मुझे अब याद नहीं है। 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी। द रीजन बिहाइंड वॉज, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको पता नहीं ये इसने रहना कि नहीं रहना, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के मर्सी के ऊपर है। जो एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो नरेंद्र मोदी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट है ना। अगर सही देखा जाए, मुबारक इतनी ज़्यादा उन्होंने, और हमारे यहाँ पे देखें किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था वज़ीर आज़म साहब को, स्वाय कुछ अरब ममालिक और चाइना, सऊदी अरब और टर्की। यही तो वजह है कि इवन के अब मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान को नहीं बुलाती। अब आप देखें, मुस्लिम वर्ल्ड जब भी फ़लस्तीन के मसले पे इकट्ठी होती है वो नहीं बुलाती, क्योंकि उनको पता है कि जब इनको बुलाएंगे ये कश्मीर डिस्कस करेंगे, ये कश्मीर डिस्कस करेंगे इंडिया नाराज़ होगा, ये कश्मीर डिस्कस करेंगे इंडिया नाराज़ होगा। समझ रहे हैं बात को आप? मुल्क में जमहूरियत होती है, वहाँ पर वज़ीर आज़म बार बार आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा जिसने 5 साल पूरे किए?
तो ये यूसुफ रजा गिलानी ने 7 साल ऊपर किए। वो किए थे, लेकिन उसके बाद जो बाद में चीज़ें सामने आई कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ जो काम किया सारा कुछ, ये जिस जगह पर जमहूरियत नहीं होती वहाँ पर ये वज़ीर आज़म नहीं आते और सारी पॉलिसियाँ। अब पाकिस्तान में देख लें, कोई एक भी ऐसा बताएं कोई काम कि जो हमारी गवर्नमेंट करती है या। और अजीब बात है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी एंकर हैं, आप मुझे बताएं इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है? आपको नहीं पता? मनोज पांडे है, मुझे पता है, लेकिन वो उनको 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल गई है, 30 के बाद उनका नया आर्मी चीफ एक्सटेंशन मिली है, लेकिन यहाँ पर तो 3 साल 6 साल और फिर उसके बाद फिर प्रेशर डालते हैं। नहीं, ये नहीं है। देखिए, सीधी बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए कौम के साथ भी कि ये क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई और हुकूमत चलाता है, वहाँ पर वज़ीर आज़म चलाता है, जो चलाता है वो आपको सब पता है।